बुढ़ापा और गंजापन। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप की उम्र कम है तो आप सोचें कि मेरे बाल नहीं गिरेंगे, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ। पहली चीज मैं बताऊं, आजकल हमारी बॉडी समय से पहले बुजुर्ग होती जा रही है। वो इसलिए, क्यों आप देखेंगे लोगों की बाल कम उम्र पे गिर रहे हैं। बच्चे आते हैं 20 साल के, बोलते हैं मेरे बाल गिरे जा रहे हैं, मेरे पापा के तो 40 पे गिरे थे। उसी तरह कई बार आप सुनोगे डायबिटीज बहुत कम उम्र पे हो रही है, लोग बोलते हैं हमारे जीन्स में है। ऐसा नहीं, ये एक एजिंग प्रोसेस होता है जो कि काफी समय तक हम सोचते थे एजिंग या बुढ़ापा जो है नेचुरल है, आना ही आना है, रोक नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। अब जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एजिंग अपने में एक बीमारी है। और अब देखिए वो बालों वाले एरिया में क्या करती है। अब उम्र चाहे आपका 20-25 साल का हो, लेकिन अगर गलत असर आपके बालों की जड़ों पे हो रहा है तो भी तो दिक्कत है। अब गलत असर क्या होता है? गलत असर में समझना जरूरी है कि सेनेसेंट सेल क्या होते हैं। अब ये सेनेसेंट सेल अगर मैं हिंदी में बोलूं तो होगा कि हाँ, कुछ सेल जो कि बहुत बूढ़े हो जाते हैं, मरते नहीं है लेकिन काम भी नहीं करते, सिर्फ बैठे बैठे जहां भी है वहां से हार्मफुल केमिकल बनाते रहते हैं जो आसपास वाले सेल्स को भी खराब करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका होता है जब आपके बाल सफेद होने लगते हैं। आप देखोगे जैसे पहले यहाँ बाल सफेद हुआ एक दो, धीरे धीरे उसके आसपास के बाल सफेद होने लगते हैं। तो वो चीज होता है जहां पे सेनेसेंट सेल आपका वहां नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ सफेद बालों में होने में नहीं, हेयर लॉस में भी होता है। तो एक साइड से जैसे बाल गिरना शुरू हुआ तो होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, बाकी इस जगह पे चाहे ना हो रहा। तो ये है सेनेसेंट सेल्स का नुकसानदायक असर। और ये अब कम उम्र पे आ रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है। तो इसे ठीक करने का भी लेकिन तरीका आ गया, और ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं सेनोलाइटिक्स। और ये सेनोलाइटिक्स भी नेचुरल है, और इसमें सबसे बढ़िया है फाइसेटिन, FISETIN। तो सेनोलाइटिक क्या करता है, जो आपका सेनेसेंट सेल है उसको खत्म कर देता है, जरूरत नहीं है उसकी। अब खत्म कर दिया तो आपके अपने जो यंग हेल्दी स्टेम सेल हैं जो बालों की जड़ों में जो कि दबे हुए थे इन सेनेसेंट सेल्स की वजह से, वो वापस से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो बाल भी मजबूत होगा, लंबा भी होगा, मोटा भी होगा। तो ये चीज समझना जरूरी है। फाइसेटिन लाइपोसोमल लोशन जैसे हम यूज करते हैं तो उसको मेरा एडवाइस रहता है कि हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करें, उतना काफी होता है। एक बार तो उस समय जब आपने डर्मा रोलर चलाना है हफ्ते में 1 बार, तो उस समय पहले अच्छे से मसाज करके फाइसेटिन को बालों की जड़ों में लगाना है। फाइसेटिन आता तो सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है स्ट्रॉबेरीज में, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉबेरीज लगाने का मत सोचना सर पे, ना ही खाने का, बहुत ज्यादा चाहिए। इसका लाइपोसोमल लोशन मिलता है, उसको मसाज करना है आपके सर। जब ये स्किन में पहुंचता है तब ये कई काम करता है। तो आपके सेल्स को यंग करता है, बालों की जड़ों में जो स्टेम सेल्स हैं वहां से सेनेसेंट सेल्स को हटाता है। तो इसके बारे में पढ़ें भी, इसको इस्तेमाल भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछें। हम सिर्फ बालों को ही यंग नहीं करने वाले, पूरी बॉडी को भी, लेकिन पहले उसके बारे में समझना जरूरी है, सही तरीके से यूज करना जरूरी है। कोई आपको जानकारी चाहिए हो मुझे कांटेक्ट करें, गूगल में पढ़े इसके बारे में, लिखो फाइसेटिन हमारे बालों की क्या मदद करता है, आपको पूरा दुनिया भर का टॉप साइंटिस्ट का रिसर्च मिलेगा वहां। ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये नॉलेज नहीं है लोगों के पास, बिना बात पे साइड इफेक्ट वाली दवाइयां खाते रहते हैं। ये सेफ वाली चीजें लेंगे, बाल मजबूत भी होगा। 1-2 महीने में मैंने देखा है बाल काफी मजबूत होता हुआ लोगों का, गिरना बहुत कम हो जाता है, मोटा भी होता है बाल। आप चाहो तो ये सारा रिजल्ट्स भी देखो हमारे वेबसाइट।
बाकी लाइक ज़रूर करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे काफ़ी मदद मिलता है उससे। शुक्रिया।